एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति मजदूरी करता था और पत्नी घर के कामों को देखती थी। बड़ा खुशहाल जिंदगी थी उन लोगों की। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्हें एक संतान प्राप्त हुआ। संतान प्राप्त होने के बाद उन लोगों की जिंदगी में खुशियां दोगुनी हो चुकी थी। बड़ा खुशी खुशी से जीवन बीत रहा था। और जब वो बच्चा 8 साल का हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद उस लड़के के पिताजी के ऊपर सारा बोझ आ गया। घर का काम करना, बाहर का काम करना, पैसे कमाना, यानी पूरी जिंदगी पूरी तरह से नरक हो चुकी थी। हर तरफ काम करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। बाहर का काम करना, घर का काम करना, बच्चे को संभालना। आस पड़ोस के लोग कभी कभी उसके घर पे काम करने के लिए आ जाते थे। वो साथ में सलाह भी देते थे कि दूसरी शादी कर लो, तुम कहाँ कहाँ करोगे, घर का काम करोगे, बाहर का काम करोगे, बच्चे को संभालोगे। अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हारे घर का कामकाज भी देखेगी, तुम्हारे बच्चे को भी संभालेगी और तुम अपना काम अच्छे से कर पाओगे। और वैसे भी तुम्हारी अभी उम्र ही क्या हुई है। अपने सभी आस पड़ोस के लोगों की बात सुनने के बाद उस आदमी ने डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। उसके बाद कुछ महीने बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी नई बीवी आ चुकी थी और उस बच्चे के लिए नई माँ भी आ चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक दिन शाम के वक्त उस आदमी ने अपने लड़के से पूछा कि बेटा, तुम्हारी पुरानी माँ अच्छी थी या ये नई माँ? तभी लड़के ने गुस्सा करते हुए अपने पिताजी से कहा कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और ये नई माँ सच्ची है। ये बात सुनते उस लड़के के पिताजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने आश्चर्य होकर अपने लड़के से पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है वो झूठी होगी और ये कुछ ही महीने से आई हुई नई माँ तुम्हें सच्ची लगने लगी, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी पुरानी माँ कहा करती थी कि अगर मैं मस्ती करूँगा तो वो मुझे खाना खाने नहीं देगी। उसके बावजूद भी मैं मस्ती करता था, गांव में खेलने के लिए चला जाता था। फिर मेरी माँ मुझे गांव में ढूंढ के लाती थी और खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहा करती है कि अगर मैं मस्ती करूँगा तो वो मुझे खाना खाने नहीं देगी। और देखो ना, पिछले 3 दिन से मैं भूखा हूँ। अब आप ही बताइए, कौन सच बोल रही थी और कौन झूठ? अपने लड़के की ये बात सुनते उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने लड़के को गले में लगाते हुए रोने लगा। इसीलिए कहते हैं कि माँ तो आखिर माँ होती है, उसका दर्जा कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।